हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ±3 माइक्रोकूलम है, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है। अब दो सवाल पूछे हैं यहाँ पे। पहला सवाल है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। कहाँ पे? एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, माने ये मिड पॉइंट पे अगर ये नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो व्हाट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, तो इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। लेट अस बिगिन वन बाय वन। पहले पार्ट ए, इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। QA इज 3 माइक्रोकूलम्स। माइक्रोकूलम को अगर कूलम में कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। और QB इज -3 माइक्रोकूलम्स, ये हो जाता है -3 × 10⁻⁶ कूलम्स। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर्स, यानी 20 × 10⁻² मीटर। ओके, ये मैं एक फिगर के द्वारा बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पे दो जगह पे यहाँ QA और QB हम इंडिकेट कर देते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम एक स्ट्रेट लाइन से बता देते हैं। अब मिड पॉइंट जो है उसको हम O बोल देते हैं। ये पॉइंट A और पॉइंट B पे दो चार्जेस रखे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि QA से ये जो पॉइंट O है और QB से ये जो पॉइंट O है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना? आधा हो जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर्स। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर्स। ये भी हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट O, यानी ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। और QB एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होता है। ओके, चलिए, तो QA इज़ पॉजिटिव, QB इज़ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू QA इज़ लाइक दिस। ये हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B इज़ लाइक दिस। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों कैलकुलेट करने के बाद हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो लेट अस कैलकुलेट देम वन बाय वन। तो EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था? इट इज इक्वल टू K × Q/r²। ठीक है, K का वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब तो सब याद रह जाना चाहिए। QB और QA दोनों का वैल्यू सेम है, तो आई विल राइट देयर मैग्नीट्यूड्स ओनली, 3 × 10⁻⁶, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है। दिस इज 10 × 10⁻², और इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड ही पता करना है क्योंकि डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है। दिस इज KQB/r², बट क्योंकि वैल्यूज़ सारे के सारे सेम है, इसका भी आंसर 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम मिलेगा। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? E नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। अब क्योंकि दोनों सेम है तो हम किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
2.7 इंटू 10⁶, तो ये हो जाता है 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखिए इधर मैं डायरेक्शंस बाजू में लिख देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए किस डायरेक्शन में है? अलोंग ओ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी किस डायरेक्शन में है? अलोंग ओ बी। तो इसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग ओ बी होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो पहला पार्ट है उसका आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमें क्या कहा था कि पार्ट बी में एक पॉइंट चार्ज को, और वो भी कौन सा? एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज को, है ना। तो हम टेस्ट चार्ज को Q0 से इंडिकेट कर देते हैं, और अभी तो पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ऐसा। एंड वेयर इज इट प्लेस्ड? इट इज़ प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, माने पॉइंट O पे रखा है। और ऐसा पूछा था कि इस पे फोर्स कितना लगता है। तो देखिए, फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, है ना, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू ई, हमने पढ़ा है ना। तो F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई होता है। ठीक है, Q0 कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना है वो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया है। दिस इज 5.4 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सिर्फ 1.5 और 5.4 को मल्टीप्लाई करना ही है। तो दिस यू विल गेट एज 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो दिस फोर्स, ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो जाता है। तो पहले मैं इसको तो हाईलाइट कर ही देता हूँ, लेकिन इस पे हमें चर्चा क्या करनी है कि फोर्स तो मिल गया, लेकिन फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। पहला क्या? तो अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स in the direction of electric field। ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था? नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स in the opposite direction of electric field। अब यहाँ पे हमें चार्ज का नेचर कैसा दिया है? द नेचर ऑफ द चार्ज दैट इज गिवन हियर इज नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज हमें दिया है तो इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगना चाहिए? तो लेट मी जस्ट समराइज कि इस पे जो फोर्स है वो फोर्स 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलोंग ओ ए लगना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग ओ बी है, तो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन अलोंग ओ ए होना चाहिए। करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाता है। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है अलोंग ओ बी, और पार्ट 2 में हमने फोर्स कैलकुलेट किया है अलोंग ओ ए।